एक छोटा सा गांव था। उस गांव में गोपाल नाम का एक किसान रहता था। गोपाल के साथ उसकी पत्नी और उसका 21 साल का लड़का रहता था। गोपाल की पत्नी का नाम गीता था और लड़के का नाम गौरव था। गोपाल रोज अपने खेत में जाता और धान उगाकर अपने परिवार का पेट पालता था। उसका लड़का गौरव कॉलेज जाता था और पत्नी घर पर ही रहती थी। गोपाल का खेत गांव से बहुत दूर था, इसलिए गोपाल को खेत अकेले ही जाना पड़ता था। खेत के रास्ते में एक बड़ा पेड़ था, जिस पेड़ पर एक कुंवारी चुड़ैल रहती थी। वो गोपाल को रोज आते जाते देखती थी, लेकिन उसे कुछ नहीं करती थी और ना ही कभी उसे दिखाई देती थी, क्योंकि गोपाल तो एक शादीशुदा था। ऐसे ही कई दिन बीत रहे थे और एक साल खेत में अनाज जोरों से बड़ा हो गया था। वो अनाज अकेले गोपाल को निकाल पाना संभव नहीं था, तो गोपाल ने इतवार के दिन गौरव को खेत में काम करने के लिए चलने को कहा। तो गौरव अपने बाबा के साथ खेत जाने को तैयार हो गया था। अब गोपाल और उसका लड़का गौरव इतवार को सुबह जल्द ही खेत निकले। जाते जाते वो दोनों उस पेड़ के पास से गुजर रहे थे। तब उस पेड़ से चुड़ैल दोनों को देख रही थी। जैसे ही चुड़ैल की नज़र गौरव पे पड़ी, तो चुड़ैल को गौरव बहुत पसंद आ गया। चुड़ैल तो कुंवारी थी, इसलिए उसका मन शादी करने को बेताब था। तो चुड़ैल ने मन में सोच लिया कि मुझे इस लड़के से शादी करनी है। चुड़ैल मन ही मन बहुत खुश हो गई, पर चुड़ैल जानती थी कि वो किसान अपने लड़के की शादी एक चुड़ैल के साथ हरगिज नहीं करेगा। इसलिए चुड़ैल ने एक जाल बिछाने का सोचा और खुशी खुशी हंसने लगी। अगले दिन गौरव कॉलेज चला गया और गोपाल खेत चला आया। दिन भर खेत में काम करने के बाद गोपाल जब घर वापस आ रहा था, तो चुड़ैल के पेड़ के पास से गुजर रहा था। तब चुड़ैल पेड़ से नीचे आ गई और गोपाल के सामने खड़ी हो गई। गोपाल चुड़ैल से डर गया और बोला, कौन हो तुम? मेरा रास्ता छोड़ो, मुझे मेरे घर जाने दो। इस पर कुंवारी चुड़ैल बोलती है, मैं एक कुंवारी चुड़ैल हूँ और मैं तुम्हें और तुम्हारे लड़के को जानती हूँ। कल ही मैंने तुम्हारे लड़के को देखा है। वो बहुत खूबसूरत और नौजवान है। मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। क्या तुम मेरी शादी तुम्हारे लड़के से करा दोगे? इस पर किसान बोलता है, हरगिज नहीं। एक चुड़ैल से मैं मेरे बेटे की शादी कैसे करा सकता हूँ? अब चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है। वो जादू से एक पिंजरा बनाती है और उस पिंजरे में किसान को कैद कर लेती है। इधर घर में गौरव और उसकी माँ गोपाल का इंतजार करते हैं। गोपाल को आने में देर क्यों हो रही है, इस वजह से गौरव और उसकी माँ चिंता में पड़ गए। तभी गौरव की माँ गौरव से खेत के रास्ते जाने को बोलती है, लेकिन गौरव अपने मोबाइल में व्यस्त रहता है। तो बोलता है, माँ आप ही जाओ ना प्लीज़। तो गौरव की माँ टॉर्च लेकर खेत की तरफ जाती है। जाते जाते गीता उस पेड़ के पास पहुंचती है, तो वो गोपाल को पिंजरे में कैद पाती है। तभी उसके सामने कुंवारी चुड़ैल आ जाती है। कुंवारी चुड़ैल बोलती है, मुझे पता था तुम जरूर आओगी। हा 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 हा। गोपाल पिंजरे से बोलता है, गीता तुम यहाँ से चली जाओ। तभी चुड़ैल बोलती है, मैं कुंवारी चुड़ैल हूँ, मुझे तुम्हारा लड़का खूब पसंद आया। मेरी उससे शादी करा दो, नहीं तो मैं तुम्हारे पति को मार डालूंगी। गीता ने अब साहस किया और बोली, चुड़ैल आपसे शादी करके मेरा बेटा खुश कैसे रह पाएगा? कृपा करके मेरे पति को छोड़ दो। तब चुड़ैल हंसकर बोलती है, अब तुम्हें किसी एक को चुनना है, एक तो अपने बेटे को या फिर अपने पति को। तब गोपाल पिंजरे से कहता है, गीता तुम यहाँ से चली जाओ, मेरी चिंता मत करो। तब गीता बोलती है, हे चुड़ैल मुझे सोचने का वक्त दो, मैं मेरे बेटे से पूछती हूँ। अभी मैं घर जाकर कल सुबेरे वापस आऊँगी, तुम मेरे पति का ख्याल रखना। गीता वहाँ से घर आ जाती है और सब बात गौरव को समझाती है। गौरव कुछ सोचे समझे शादी को तैयार हो जाता है। तब उसकी माँ उससे कहती है, मेरे प्यारे बेटे मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती हूँ। गौरव बोलता है, माँ तुम चिंता मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। अगले दिन गौरव और उसकी माँ
चुड़ैल के पास चले जाते हैं। चुड़ैल उनको देखकर खूब खुश हो जाती है और बोलती है, क्या सोचकर आए हो? शादी करके सबको बचाना चाहते हो कि सबकी मौत का तांडव देखना चाहते हो? गौरव बोलता है, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। तब वहीं पर दोनों की शादी कराने के लिए गीता चुड़ैल को आगे आने को कहती है। गौरव भी चुड़ैल के सामने खड़ा हो जाता है। अब चुड़ैल और गौरव एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। गौरव को पता होता है कि चुड़ैल की आत्मा कहाँ पर होती है, क्योंकि उसने चुड़ैलों की कहानियाँ खूब देखी है। तभी गौरव चुड़ैल के माथे पर एक जोर से मुक्का मार देता है और चुड़ैल नीचे गिर जाती है और मर जाती है। तभी चुड़ैल के शरीर से एक सुंदर लड़की बाहर आ जाती है और वो लड़की बोलती है, आपका बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस चुड़ैल से आज़ाद कर दिया। गौरव बोलता है, पर तुम हो कौन? वो लड़की बोलती है, मैं पास वाले गांव के सबसे अमीर घर की लड़की हूँ, पर मुझे इस चुड़ैल ने बचपन में उठाकर यहाँ लेकर आई थी। आज तुम्हारी वजह से मैं मुक्त हो गई हूँ। अब गीता बोलती है, तुम बहुत खूबसूरत हो लड़की, तुम मेरे बेटे के साथ शादी करोगी? वो लड़की शर्माती है। अब गोपाल भी पिंजरे से मुक्त हो गया था और सब मिलकर अपने घर लौट जाते हैं।